जय हिंद दोस्तों। मैथ कॉन्सेप्ट 25 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम के सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला जो एग्जाम में डायरेक्ट काम आते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम फार्मूला मिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। पहला फार्मूला, सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग डिजिट, मतलब किसी संख्या को रिप्रेजेंट करता है संख्याओं की सहायता से, अंकों की सहायता से संख्या को व्यक्त करने की विधि, अंकों की सहायता करने के लिए जो संख्या को व्यक्त करते, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 200 हो गया, 800 हो गया, 245 हो गया, 6789 हो गया, 102 हो गया, 102 हो गया, या कि आप और भी कई संख्या जैसे 1 से लेके पूरे अनंत तक कोई भी वर्ड सभी अंकों की सहायता करने संख्या को व्यक्त करता है, वही नंबर सिस्टम, मतलब एक एक अंक से मिलकर एक कोई संख्या बनती है, उसी को व्यक्त करता है। ओके, अब देखते हैं। चलो अगला, अब क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार, मतलब संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक प्राकृतिक संख्या होती है जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर होती है, रियल नंबर होती है, इंटीजर होती है, मतलब कई हैं। तो उसमें से मैं पहला जो इम्पोर्टेंट सबसे मेन कौन सा होता है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। ये बात याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक है। इसलिए कभी भी आपसे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर नहीं पूछेगा, हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या? 1 है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या? 1। अब इसमें दो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। जैसे हमारे पास 5 स्टूडेंट है, अब उनको एक प्राकृतिक संख्या के क्रम में बैठना है, तो पहले 1 बैठेगा, फिर 2 बैठेगा, फिर 3 बैठेगा, फिर 4 बैठेगा, फिर 5 बैठेगा। मतलब 5 व्यक्ति है, उसके नंबर 1 2 3 4, तो उसको प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के हिसाब से ही बैठाना। सबसे पहले 1 बैठेगा, फिर 2 बैठेगा, 3 बैठेगा, 4 नंबर बैठेगा, 5 रैंडमली। ऐसा कोई भी नहीं है कि पहले 1 बैठ गया, 4 बैठ गया, 5 बैठ गया, फिर 2 बैठ गया, क्योंकि इसमें सीधे पूछे कि नेचुरल नंबर के हिसाब से बैठना, तो सबसे तो वो एकदम नंबर के ही हिसाब से ही बैठेगा। ओके, अब देखते हैं अगला इसी का होल नंबर। मैंने बताया ना कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट होता है तो इसके लिए सबसे पहले 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, क्योंकि होल नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी होती है? हमेशा 0 होगी, हमेशा क्या होगी? 0 होगी। लेकिन प्राकृतिक संख्या की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होगी? 1 होगी। इन चीजों में हमेशा कंफ्यूजन मत होना, एक प्राकृतिक संख्या में, एक पूर्ण संख्या में। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा? इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं इंटीजर, और धनात्मक भी हो सकते हैं या गैर ऋणात्मक हो सकते हैं। ऋणात्मक में -4, -3, -1, -8, -50, माइनस कुछ भी हो सकता है। धनात्मक पे +0, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मतलब इंटीजर हमेशा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं।
माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं इंटीजर। लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, याद रखना। जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आता है, बट इसे इंटीजर पूर्णांक के रूप में इसे यूज करते हैं, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। क्योंकि जीरो तो एक ऐसी संख्या है कि माइनस के बाद पहले जीरो, उसी के बाद पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो। ऐसा नहीं कि माइनस एक के बाद सीधे एक स्टार्ट हो, इसलिए माइनस एक के बाद जीरो, जीरो के बाद एक स्टार्ट होता है। ओके। अब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से डॉट इनफाइनाइट तक होता है। बट जो इंटीजर का जो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है उसे होल नंबर भी कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर वही होगा 0 1 2 3 4 डॉट अनंत तक, तो एक पूर्ण संख्या एक होल नंबर भी कहलाता है। ओके। लेकिन धनात्मक नेचुरल नंबर कौन सा, 1 2 3, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, वहां से एक से स्टार्ट होता है। ये आपको आई होप समझ में होगा। इंटीजर सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, मतलब सीधे इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ओके। अब इवन और ऑड के लिए क्या है, देखिए इवन और ऑड के लिए मैं बता रहा हूँ। इवन में जैसे जो 2 से विभाज्य हो वो इवन नंबर होगा, ऑड में क्या होगा, जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब सीधे सीधे 2 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो, 2 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो। जैसे 1 3 5 7 11, 1 3 5 7 11 सब इंटीजर। चलो देखते हैं अगला नंबर, इसी का अगला टाइप देखते हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p बट्टे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। p बटे q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन q कभी जीरो नहीं होगा। यदि जीरो होगा q का मान तो वो संख्या अनडिफाइंड होगी, क्योंकि उसका कोई वर्ड वही नहीं निकलेगा, मतलब ही नहीं। जैसे 1/0 करेंगे, इसका संख्या अनडिफाइंड ही होगी, इसलिए हमेशा q का मान 1 से ऊपर ही होगा या कि निगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकता। ओके। अब एग्जांपल जैसे 1/2 है, 1/2 है, 3/4 है, -5/7 है, इसके अलावा 5/3 है, 5/3 है, 13/1 है, 13/1 है, ऐसे -8/1 है। इसको हम और भी इसको सीधे सीधे 0.555 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.55 उसको हम परिमेय p बटे q के रूप में तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद एक 1 2 3, मतलब, लेकिन ये रिपीट भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 0.12 1 2 1 2 कुछ भी हो सकता है। बट यदि इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ओके। इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे हम जैसे √2, √3, √5, पाई जिसे कहते हैं 3.14 पाई का मान होता है, 3.141592 होता है पाई का मान। मैं लिखे दे रहा हूँ, पाई का मान होता है 3.141592। एक सेकेंड, $0.1459 होता है। ओके। ये किसका मान होता है, पाई का मान होता है। इसके अलावा जैसे परिमेय संख्या में कौन कौन सी आ सकते हैं, जैसे
√3 आ गया, √5 हो गया, जिसके मतलब रिपीटिंग तो नहीं होते, जैसे 0.1234567, लेकिन ये रिपीट नहीं हो सकते, वो होते इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, लेकिन यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग होना कहलाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 0.5 होगा, जिसे 1/2, 0.73 हो, जिसे 73/10 100 लिख सकते हैं, मतलब जिसे हम बटे के रूप में, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो है डेसिमल टर्मिनेटिंग, लेकिन उसको रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, अब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मैंने बता दी। अब रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वो है जिसे हम रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं और इरेशनल, मतलब परिमेय अपरिमेय दोनों के रूप में लिख सकते हैं। ये है क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर में देखो, इन दोनों का मिक्स ही रियल नंबर होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो कुछ भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 3/5 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होता है इसका रियल नंबर। अब इसके बाद अगला, इवन और ऑड नंबर, सम और विषम संख्या। सम संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या वे संख्या कहलाती है जिसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जो 2 से विभाज्य, जैसे 2k के रूप में। और ऑड नंबर, विषम संख्या वे संख्या होती है जिसे हम 2 से विभाज्य नहीं कर सकते, हमेशा 2k, एक सेकंड, हमेशा 2k हमेशा 2k ±1 के फॉर्म में होगा, 2k + 1 - 5 के फॉर्म में होगा। ओके, 2k ± 1 के फॉर्म में ही होगा। वो कहलाएगा क्या? सीधे 2k 1 + 1 के फॉर्म में होगा, सीधे सीधे वो हो जाएगा ऑड नंबर। और लेकिन सम संख्या हमेशा 2k के फॉर्म में होगा, मतलब जो 2 से विभाज्य हो, सीधे सीधे 2k के फॉर्म में होगा। ओके, अब सम संख्या क्या हो? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 48, 200, 800, मतलब कुछ भी जो 2 से विभाज्य हो। लेकिन विषम संख्या जो 2 से विभाजन हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 51, 71, 101, मतलब ये सब ऑड नंबर हो गए। मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपको बता रहा कि यदि सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ा जाए तो हमेशा सम संख्या ही आएगा, मतलब इवन के साथ इवन जोड़ोगे तो हमेशा इवन ही आएगी। जैसे 4 + 6 जोड़ोगे तो हमेशा सम संख्या ही होगा, इवन नंबर क्या है? 10 है। लेकिन यदि इवन नंबर के साथ ऑड नंबर जोड़ोगे, यदि इवन नंबर के साथ यदि ऑड जोड़ोगे तो क्या आएगा? इवन नंबर के साथ यदि ऑड जोड़ोगे तो, स्क्रीन पेन थोड़ी चल नहीं रहा, नया पेन लिया है तो ऑड जोड़ोगे तो हमेशा ऑड ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा ऑड ही आएगा, ये बात याद रखना, हमेशा ऑड ही आएगा। लेकिन इवन के साथ इवन जोड़ोगे तो इवन आएगा, ऑड के साथ ऑड जोड़ोगे, ऑड के साथ ऑड जोड़ोगे तो इवन आएगा। जैसे 3 + 3 6 होता है, 3 + 7 10 होता है, मतलब ऑड प्लस ऑड जोड़ोगे तो हमेशा इवन आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में अलग होगा, इनटू में अलग होगा। यदि इवन के साथ ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन ही आएगा, और ऑड के साथ मल्टीप्लाई यदि ऑड करोगे तो हमेशा ऑड ही होगा। जैसे 3 × 7 करो, 3 × 7 करो, 3 × 7 करो, 3 × 7 करोगे तो क्या आएगा? 3 × 7 करोगे, 7 × 1 21, मतलब सीधे सीधे ऑड ही आया ना। लेकिन यदि 3 ×
3 गुणे 12 करो, 3 गुणे 12 करो तो क्या आएगा, 3 गुणे 12 करो तो 12 36, क्या आएगा 36 आएगा, 36 आया। क्यों 3 गुणे 12 करने में 36 क्यों आए, क्योंकि इवन के साथ ऑड जोड़ा, मल्टीप्लाई किया, या ऑड के साथ इवन का मल्टीप्लाई किया, तो सीधे सीधे क्या आएगा, हमेशा इवन ही आए, मतलब सम संख्या है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला इसी कंसेप्ट। ये मैंने बताया कि ऑड इंटू ऑड करोगे तो ऑड ही आएगा, इवन इंटू ऑड करोगे तो इवन आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने आपको बता दिया। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। और भाज्य संख्या वे होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। अब ओनली 2 फैक्टर मतलब जो एक हो और एक वह स्वयं हो, वो होंगे प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या कहलाते हैं जिसके 2 से अधिक हो, जैसे 4 होगा, 4 के 3 फैक्टर 1 2 और खुद स्वयं 4। 6 के 3 फैक्टर होते 1 2, 4 फैक्टर होते 1 2 3 और स्वयं 6, 4 फैक्टर, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड 1 और स्वयं होता है, जिसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 97 हो गया, और ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, अब 2 सम, लेकिन सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होता है, वो है 2। 2 एक ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है लेकिन वो अभाज्य संख्या है। इसलिए सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 होती है। क्या है, 2 होती है। 2 सबसे अभाज्य सम संख्या और अभाज्य संख्या है। अब 3 5 7 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का युग्म, मतलब केवल एक ही ऐसा युग्म है जो कंजुगेटिव है लेकिन अभाज्य संख्या। कौन कौन से हैं, 3 5 और 7। 3 5 और 7 ये 3 कंजुगेटिव नंबर है जो अभाज्य संख्या, 3 कंजुगेटिव नंबर और अभाज्य संख्या है। अब प्राइम नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं, कितने अभाज्य संख्या है। ओके, प्राइम नंबर बता रहा हूँ। अब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन कौन से, देखो कितने हैं, कौन कौन से नहीं मैं ये बता रहा हूँ कितने हैं। अब जैसे 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, 15। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या है। ओके, और 50 से 100 के बीच में, 50 1 सेकेंड, 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है। क्या बोला मैंने, 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 15। लेकिन 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, इसको एक से मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 10 है। कितने, 10। लेकिन 1 से 100 के बीच में, अभी 1 से 50 का, 50 से 100 का, लेकिन हम इकट्ठा 1 से 100 के बीच में टोटल कितने होंगे, 15 और 10 25। तो सीधे सीधे 1 से 100 के बीच में कितने होंगे,
25 होंगे। लेकिन 1 से 200 के बीच में पूछ लिया तो 1 से 200 के बीच में कितनी होंगे? एक से 200 1 से 200 के बीच में कितनी होती हैं? 46 होते हैं। कितनी? 46 होती हैं। 46 1 से 200 के बीच में 46 होती है। ओके, 1 से 100 के बीच में 25 होती हैं और 1 से 200 के बीच में 46 होती हैं। कितनी? 46 होती हैं। छियालीस होती हैं। लेकिन 1 से 1000 के बीच में कितनी होती हैं? क्योंकि वो तो कितने ही पूछ देगा, प्राइम नंबर कितने, 1 से 50 के बीच में कितने हैं, 1 से 50 से 100 के बीच में कितनी है, 1 से 200 के बीच में कितनी है, 1 से 1000 के बीच में कितने हैं, 1 से 1000 के बीच में कितने हैं, 1 से 1000 के बीच में टोटल कितने हैं? 168। आप हो सके तो काउंट कर लें, कितना काउंट करूँ मैं आपको बता दूं, आप ये याद रखना, 1 से 1000 के बीच में 168 है। ओके, 168 है 1 से 1000 के बीच में। बाकी उसके अलावा है सभी क्या है? भाज्य संख्या। 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर, उसके अलावा सभी कंपोजिट नंबर। ओके, लेकिन एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, ये बात याद रखना। यदि आपको और भी सबसे आसान है कि आप भाज्य संख्या प्राइम नंबर कैसे निकालें, प्राइम नंबर कैसे जान, तो वैसे तो 100% तो श्योर नहीं है, बट मैंने एक ट्रिक बता रहा हूँ, शायद उसके मतलब 70 से 80% तो लगभग वही निकलेगा। उसका फार्मूला क्या होता है? सीधे सीधे आपको क्या लिखना है? 6K 6K प्लस माइनस 6K प्लस माइनस 1। यार आज पेन परेशान कर रहा। प्लस माइनस 6K प्लस माइनस 1, ये होता है इसका फार्मूला। 6K प्लस माइनस 1 होगा। ओके, 6K प्लस माइनस 1 रखोगे, जैसे 6 कम 6 प्लस करोगे 1 7 हुआ, 6 कम 6 माइनस 1 करोगे 5, ये दोनों प्राइम नंबर। इसके अलावा K की जगह 2 रखोगे, 6 दूनी 12 प्लस 1 13, 6 दूनी 12 माइनस 1 11, दोनों प्राइम नंबर। 6 3 18 18 प्लस 1 करोगे 19, वो भी प्राइम नंबर है। 6 3 18 माइनस 1 17, वो भी प्राइम नंबर। मतलब 100% तो नहीं, बट 78-90% तो है कि लगभग उससे आपको प्राइम नंबर तो मिल ही जाएगा। बट अब ऐसे ही जैसे अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पूरा 100% नहीं है, कब के की जगह हम 4 रखोगे, के की जगह हम 4 रखोगे तो 6 चौको 24 प्लस 1 25 का 25 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 6 चौको 24 माइनस से करोगे 23, 23 एक प्राइम नंबर है। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 100% नहीं, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक जल्दी याद करने, मतलब जल्दी निकालने के लिए सबसे है, इसलिए इसके आसपास ही आपको प्राइम नंबर मिल जाएंगे। अब भाज्य संख्या तो मैंने बता दिया कि 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जिसमें 4 8 2 6, 2 तो नहीं है, 4 6 8 9 है। कि एक ना तो अब भाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। इसके अलावा
सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या कौन सी, सबसे स्मॉलेस्ट भाज्य नंबर कौन सी है, वो है 4। सबसे स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या क्या है, 4 होती है। सबसे स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या 4, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये सम भाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी दोनों इसको मान सकते हैं। ये ऐसा ही पूछ देगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 होगी। सबसे छोटी इवन भाज्य संख्या कौन सी है, वो भी 4 होगी। लेकिन यदि प्राइम नंबर में पूछे तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा, 2 है। सब जो इवन है और छोटी भी, लेकिन सबसे छोटी विषम प्राइम संख्या, विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। लेकिन कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या में यही पूछे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। क्या है, 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। ओके, अब रिलेटिविटी प्राइम को प्राइम नंबर, टू नंबर इन विच, चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या में तो यही है कि जिसका हमेशा HCF 1 हो, वही है को प्राइम नंबर। दो संख्या जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है लेकिन उनका HCF हमेशा 1 हो, वही है को प्राइम नंबर। जैसे 8 और 15, 8 और 15 में 8 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 4 8। 15 का फैक्टर क्या होता है, 1 3 5 15। इसमें कोई कॉमन नहीं, सिर्फ एक ही है, वो है 1, जो इसका HCF होता है, इसलिए इसको को प्राइम नंबर लिखते हैं। जैसे और मैं आपको बता रहा कौन कौन से। इसके अलावा जैसे 25 और क्या ले ले, 19 ले ले, 25 और 19 ले ले। 25 और 19 ये दोनों सहभाज्य को प्राइम है, क्योंकि इनमें कोई भी फैक्टर सेम नहीं, सिर्फ एक को छोड़े। इसके अलावा 16 और 9, 16 और 9, 16 और 9। आज पेन नहीं चल रहा, इसके कारण आपको स्पष्ट वर्ड नहीं दे रहा, बट मेरी आवाज को सुने, उससे आप जरूर ध्यान रखें। अब 2 और 3, 2 और 3, एक सेकंड, 2 और 3, 2 और 3 ये भी अभाज्य संख्या। इसके अलावा 11 और 13, 11 और 13, 11 और 13, 11 और 13 ये भी अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। ओके, 25 19, 2 3, 16 9, 11 13। इसके अलावा और भी बहुत सारे। और इसके अलावा जुड़वा अभाज्य संख्या, जो 2 के अंतराल के साथ भी 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ट्वाइन प्राइम, जिसे कहते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम नंबर विथ अ गैप ऑफ 2, मतलब जिसमें सिर्फ 2 का गैप हो। जैसे 5 7 हो गया, 3 5 हो गया, 11 13 हो गया। ये क्या है, को प्राइम नंबर, जो 2 के सिर्फ डिफरेंस में, जिसे ट्वाइन प्राइम नंबर कहते हैं। 2 के अंतराल। अब कंटिन्यूअस 3 प्राइम नंबर, कंटिन्यूअस तो क्या है, 3 5 7, ये मैंने आपको बता दिया। जो अभाज्य संख्या केवल एक ही ऐसा जोड़ी है जो कंजिक्यूटिव है। ओके, कौन सा, 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7। ओके, इसके अलावा 3 5 7 के अलावा सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभी मैंने नॉर्मल, मतलब अभी सिर्फ 100 के ऊपर, लेकिन सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो है 101।
कौन सी है? 101। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101। 101 सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, लेकिन सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? 997। 997 यार, प्रॉपर पेन तो चल नहीं रहा है, उसके कारण दिक्कत आ रही है यार। बट आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ प्रॉपर वॉइस तो आ रही होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 997। 997 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कौन सा देखते हैं? डिविजिबिलिटी रूल, ये तो मैं आपको कल बताऊंगा। इसके अलावा क्या? परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या परफेक्ट स्क्वायर तो मैं बता चुका हूँ, हालांकि एक बार फिर से रिवीजन कर दूं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? जो सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसे पूर्ण। जैसे 6, 6 के परफेक्ट फैक्टर कौन सा? 1 2 3 6। अब इसको जोड़ोगे 1 + 2 + 3 = 6 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 इज परफेक्ट नंबर होता है। चलिए, आई होप ये समझ, एक बार मैं आप इसको रिवीजन कर लो। मैं इसको आपको शुरू से दिखाया, आज क्या मैंने पढ़ाया है आपको। सबसे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो रिप्रेजेंट करता है नंबर यूजिंग डिजिट के लिए। अंकों की सहायता से संख्या को व्यक्त करने की विधि होती है, जिसमें 1 से लेकर अनंत तक 1, 8, 15, 245, 6789, 102, मतलब कई सारे हैं। अब इसके अलावा टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर कौन कौन से हैं? जो 1 2 3 4 5 जो अनंत, लेकिन इसमें 0 प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, ये बात जरूर याद रखना। सबसे स्मॉलेस्ट प्राकृतिक संख्या 1 होती, इसकी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर नहीं पूछता, कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होती। फिर उसके बाद मैंने बताया कि 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, इन्हें प्राकृतिक संख्याओं के क्रम में बैठाना, ABCD कुछ भी मान लो। ओके, इसके इसके बाद मैंने आपको होल नंबर बताया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या या होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 होती है। सबसे बड़ी तो पूछेगी नहीं। इसके अलावा फिर मैंने क्या बताया? इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्या होती है जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में होती है, जिसमें -3 2 -2 -1 0 1 2 3। इसमें नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। क्या होती है? नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। लेकिन एक ना तो नेगेटिव होती है, ना तो पॉजिटिव के अंतर्गत आती है। लेकिन 0 से 0 1 2 3 जो पॉजिटिव संख्या है, इसे हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। इंक्लूड नेगेटिव नंबर, एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, तो -5 यह एक इंटीजर है। इसके अलावा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे 1/2, 3/4, -5/7 होता है। ओके, अब डेसिमल टर्मिनेटिंग, इसे टर्मिनेट का रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे 0.5555 हो गया, 0.12121212 हो गया। इसलिए इसे, और टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आप जैसे 0.5 शांत दशमलव कहते हैं हिंदी में, तो 0.5 बराबर 1/2, 0.73 को सीधे 73.1100, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे
0.1212 नहीं हो सकते, सीधे हो जाए 0.1234 मतलब रिपीट नहीं हो सकते, होता है नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग तो जैसे नॉन टर्मिनेटिंग तो हो जाएगा 0.33333, तो इसको 1/3 लगे 0.56565656, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब इसका रियल नंबर वास्तविक संख्या वे संख्या जो रेशनल भी हो सकता है, इनरेशनल भी हो सकता है। इन दोनों का कॉम्बो ही रेशनल नंबर कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। इसके बाद मैंने क्या बताया, इवन और ऑड नंबर। इवन संख्या वे संख्या होती है जिसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऑड संख्या वे संख्या होती है जिसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। और फिर मैंने क्या बताया, इवन के साथ इवन जोड़ने से, इवन नंबर के साथ इवन नंबर जोड़ोगे तो हमेशा इवन आएगा, इवन के साथ ऑड जोड़ोगे तो हमेशा ऑड आएगा, लेकिन ऑड के साथ ऑड जोड़ोगे तो हमेशा इवन आएगा। इवन के साथ यदि अब मल्टीप्लाई में इवन के साथ यदि ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन आएगा। जैसे इवन क्या है 8, ऑड क्या है 3, तो 8 3 24 हमेशा क्या है इवन आया। इसके बाद ऑड इंटू ऑड करोगे मतलब विषम संख्या के साथ विषम संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा विषम है। जैसे 3 गुणे 5, 7 गुणे 9, इसका हमेशा ऑड ही आएगा। ओके, इसके बाद मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर बताया। प्राइम संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर क्या कहलाती है। प्राइम संख्या वे संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और वो एक स्वयं वही संख्या। जैसे 2 3 5 7 होता है, जैसे 7 का फैक्टर 1 और स्वयं 7 ही है। ओके, इसके अलावा 2 3 5 7 11 13 25 61 67 97 ये भी हुआ। इसके अलावा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या 2 होती है, सम अभाज्य संख्या भी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। लेकिन सबसे लगातार सीधे सीधे ये पूछ दे, सबसे लगातार विषम अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा, 3 5 7 जो कंटिन्यूअस है। इसके अलावा प्राइम नंबर मैंने बताया 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर, 15, 15 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर, तो 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होंगे। 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर, 46 प्राइम नंबर है। 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर, 168 प्राइम नंबर है। अब इतने प्राइम नंबर तो याद कर नहीं सकते, तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि प्राइम नंबर को जानने के लिए एक फार्मूला होता है 6k + -1, मतलब प्लस करोगे भी तो एक, +1 करोगे तो एक प्राइम नंबर आएगा, -1 भी करोगे तो एक प्राइम नंबर, बट 100% श्योर नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। मैंने इसमें से एक एग्जांपल बताया, k की जगह में 4 6 चौको 24 + 1 25, 25 तो प्राइम नंबर नहीं, लेकिन 6 चौको 24 - 1 23 प्राइम नंबर, इसलिए 100% नहीं, आपको 90% तो आपको इससे प्राइम नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने बताते एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर। अब को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर वे होते हैं जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, मतलब 2 संख्या होती है जिसका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, वो होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 25 19, 16 9, 2 3, 11 13, 8 15, इसमें कोई हमेशा इसका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। इसके अलावा मैंने बताया था प्राइम नंबर में और भी बताया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी है, 4 है। लेकिन सबसे छोटी विषम कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो क्या है, 9 होगी। ओके, इसके अलावा मैंने बताया था कि 2 के अंतराल के साथ अभाज्य संख्याओं की एक जोड़ी होती है, वो कौन सी है, अभाज्य संख्याओं की 3 5 7, क्या 3 5 7। अब इसमें पूछ देंगे सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की प्राइम नंबर कौन सा, तो मैंने बताया 101, लेकिन सबसे बड़ी 3 अंकों की प्राइम संख्या कौन सी है, 997। ये सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997। ओके, ये था
आज के नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। आई होप आप लोग को ये फार्मूला समझ में आएगा। इसे एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़े और अपने जब क्वेश्चन सॉल्व करते ये फार्मूला एक बार रिवीजन जरूर करें, जिससे आपके एग्जाम में, आपके सॉल्यूशन में हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अभी इसके अलावा भी डिविजिबिलिटी रूल के फार्मूला, अभी बहुत सारे फार्मूला हैं, तो इसके लिए मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इसलिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहो और ग्रोथ करते रहो और एग्जाम के लिए तैयारी करते रहो और साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहो। ओके।